अस्सलाम वालेकुम। ये पेपाल की तरफ से एक न्यूज़ है। ये लास्ट वीक जो पे आउट हुए हैं, पेपाल हो गए हैं बड़े सारे लिमिटेड ना। वो सीन ऐसे था कि यूके के पेपाल बनाते थे ये लोग जो एक्सचेंजर थे। वो उसको वेरीफाई करते थे वाइस, जो वाइस अकाउंट होते हैं ना, WIS वाइस अकाउंट, उनके कार्ड्स लगा के ना, उनके साथ वो उसका ना एक डेबिट कार्ड बन जाता है। उसको यूके के पेपाल से लिंक करते थे, वो वेरीफाई हो जाता था। फिर आपके अकाउंट्स के साथ लगा के वो लोग पे आउट कर लेते थे। लेकिन इस वीक क्या हुआ है कि वो जितने भी अकाउंट्स थे ना, वो सारे उन्होंने कर दिए हैं लिमिटेड, पेपाल ने। ठीक है। वो लिमिटेशन पेपाल पे लग जाए तो उसका सीन ये होता है कि अगर डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं ना, डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है कि जिस नाम से पेपाल अकाउंट बना होता है वो लोग नाम का मतलब आईडी कार्ड मांगते हैं कि वो आईडी दें हमें, और दूसरी बैंक स्टेटमेंट मांग लेते हैं। तो अगर वो ना प्रोवाइड कर सको तो उस पर लिमिटेशन लग जाती है 6 महीने के लिए। फिर आप उसमें से पैसे नहीं निकाल सकते, जितने आपके अंदर पैसे होंगे 6 महीने के बाद आप उसमें से ना पैसे निकाल सकते हैं। ये सीन होता है ना। तो अभी एक तो वो पेपाल लिमिटेड हो गए हैं सारे, नेक्स्ट वीक से अभी पेपाल भी नहीं मिलेंगे पे आउट के लिए। दूसरा ये है कि जो वाइस कार्ड, वो डेबिट कार्ड उसके साथ लिंक करते थे ना, वो जो वाइस कंपनी है ना, उन्होंने भी वो उस पर भी लिमिटेशन लगा दिया कि अब कार्ड भी नहीं बना सकते ना। तो अभी पेपाल का ना बड़ा मसला हो जाएगा उन लोगों के लिए जिनको जो हर वीक एक्सचेंजर से पेपाल लेके तो एक्सचेंज करवाते थे। तो अब जो मेन बात है ना वो यही है कि आप लोग एक मरता 4-5 हज़ार रुपये लगाएं और अपना वेरीफाइड पेपाल बनवा लें। उसका तरीका ये है कि यूके की सिम होती है, यूएसए का भी बन जाता है, यूके का भी बन जाता है, लेकिन यूएसए के पेपाल का मसला ये है कि उस पर $600 के बाद फीस टैक्स कटना स्टार्ट हो जाता है ना। 24% टैक्स काट लेते हैं वो। तो $600 होना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, जल्दी हो जाते हैं $600, क्योंकि ये काम लॉन्ग टर्म काम है ना। अब सिर्फ मेरे ही आईडी पे 1950 डॉलर हो गए हुए हैं ना। तो अगर मैं वो यूएसए का बनवाया होता तो आप खुद ही हिसाब लगा लें, 600 के बाद मैं अभी तक कितना टैक्स पे कर चुका होता। तो इसका बेहतरीन हल यही है कि यूके का पेपाल बनवाया जाए। यूके के पेपाल के लिए सिम मिलती है। ठीक है। सिम पे पेपाल बनता है, क्योंकि जो पेपाल बनाया जाता है जब भी आपने लॉगिन करना है उस पर एक कोड आता है ना। तो उस सिम का ये होता है कि आप उसको पाकिस्तान में यूज़ कर सकते हो। आपने उसको मोबाइल में डालना है, उस पर सिर्फ मैसेज आएगा। कॉल अगर आप उसकी ओपन करवाना चाहो तो उसके £5 फीस लगती है, तो हमने कॉल क्यों ओपन करवानी है। SMS के लिए कोई फ़ीस नहीं है ना उसकी। आपने वो सिम लेनी है। ठीक है। और उस पर पेपाल अकाउंट बनेगा। पेपाल अकाउंट पे वो यूके का एड्रेस लगता है, किसी भी नेम से बना सकते हैं हम। यूके का एड्रेस लगता है, आपके अपने नाम पे भी बन सकता है ना। तो यूके का एड्रेस लगता है, वो भी हमारे पास है। और क्या कहते हैं, सिम का नंबर हमारे पास पहले से ही है। ठीक है। और उसके साथ हम लिंक करते हैं वाइस अकाउंट। वाइस अकाउंट आपकी अपनी डिटेल्स पे बन जाता है ना। वो उसके लिए भी एड्रेस यूके का ही लगता है, लेकिन यह है कि उसमें दो ऑप्शन आते हैं कि अभी आप करंटली किस कंट्री में रह रहे हैं। करंटली हम वहाँ पे कर देते हैं कि हम यूके में रह रहे हैं। तो दूसरा ऑप्शन आता है कि आपके पास किस कंट्री का वो डॉक्यूमेंट है ना। तो उसमें हम पाकिस्तान करके अपने स्मार्ट कार्ड की तस्वीर अपलोड कर देते हैं, उस पर ये वेरिफिकेशन करनी होती है। अपने आईडी कार्ड की तस्वीर फ्रंट और बैक की उसमें सबमिट करनी होती है, और एक सेल्फी सबमिट करनी होती है ना। तो ये बनता सिर्फ स्मार्ट कार्ड पे ही है, वो चिप वाला जो आईडी कार्ड है। तो वो वाइस अकाउंट भी आपका बन जाता है, वाइस अकाउंट लिंक हो जाता है आपके पेपाल के साथ। फिर ये होता है कि जैसे ही पे आउट हुआ, पे आउट से आप वो अपना जो वाइस अकाउंट आपने लिंक किया होता है ना पेपाल से, उसके अंदर पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। फिर अपना वाइस अकाउंट ओपन करते हैं। वाइस अकाउंट से आप अपने इजी पैसा में भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैज़ कैश में भी कर सकते हैं, पाकिस्तानी किसी भी बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये कुछ एक्सचेंजर होते हैं वो ये वॉइस अकाउंट से बाय भी कर लेते हैं ना, ये डॉलर्स जो होते हैं या पाउंड्स होते हैं। तो इसका आप सबसे बेहतरीन हाल मेरे भाइयों यही है कि आप लोग एक ही मरतबा 3 से 4 हज़ार रुपये लगा के ना अपना पेपाल बनवा लो ना। ठीक है। वो सिम
पेपाल और वाइस, ये 3 चीज़ों के आपके पैसे लगेंगे, एक ही मरता लगेंगे। मैंने भी ऐसे ही किया, पहले मैं अपने भाई का दुबई वाला पेपाल यूज़ करता रहा। उसमें ये था कि 700 दिरहम से नीचे पैसे होते थे ना, तो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के 11 दिरहम फ़ीस कटती थी। मतलब कोई 700-800 रुपया मेरा इस चीज़ का भी जाता था, जब तक मुझे ये पेपाल का नहीं पता था। फिर मुझे इसका पता चला, मैंने सिम बाय की, पेपाल अकाउंट बनवाया अपना, वाइस अकाउंट बनवाया, उसको लिंक किया उसके साथ। वो डायरेक्ट भाई मेरे पेपाल अकाउंट में आते हैं, कोड मेरे पास आता है, मैं वहाँ से उसको अपने बैंक में भी कभी ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, कभी अपने इजी पैसा में ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, और विद इन सेकेंड्स आते हैं। बड़ा मैक्सिमम लेट हो तो 50 सेकंड, 60 सेकंड, 2 मिनट लगा लें, 2 मिनट का चले मैं आपको कह देता हूँ कि 2 मिनट बड़ा भी ज़्यादा लेट होता है ना, तो वो 2 मिनट में पैसे आ जाते हैं। और ये जो पेपाल अकाउंट है, पेपाल से वाइस में आ जाते हैं 5 सेकंड के अंदर। ठीक है, इधर से आपका पे आउट हुआ जुमेरात वाले दिन, उधर से आपने पेपाल ओपन किया, उससे पैसे आपने सेंड किए अपने वाइस के अंदर, वो 5 सेकंड के अंदर आ गए। सही हो गया। वाई से आपने सेंड किए अपने इजी पैसा के अंदर, वहाँ से 2 मिनट में आ गए। मतलब कि 5 मिनट में ना आप जुमेरात को ये अपने पैसे अपने अकाउंट में करके फ्री हैं। तो बेहतर यही है कि आप अपना अपना पेपॉल अकाउंट बनवा लें। ठीक है, इस काम को ना आप ये जो एक्सचेंजर वाला है ना, कि एक्सचेंजर के सहारे बैठे रहें, पेपॉल लिमिटेड हो जाए उसका रोला। अब एक भाई का मुझे मैसेज आया हुआ था, भाई मैंने एक्सचेंज करवाया, वो लड़का बता रहा है कि पेपॉल लिमिटेड हो गया। मैंने कहा उस लड़के से कहो कि मुझे वो पेपॉल जो लिमिटेड हुआ ना उसके स्क्रीनशॉट भेजो ना। वो उसने उसको मैसेज किया, उसने कहा जी मैंने किसी और से तुम्हें एक्सचेंज करवा के दिया था, उसका पेपॉल लिमिटेड हुआ है, अब मैं उससे स्क्रीनशॉट लेके तुम्हें भेजूंगा। उस बेचारे के पैसे वहीं पे फंसे हुए हैं, अभी तक उसको मिले या नहीं मिले कोई पता नहीं। ये सीन है ना। तो अपना पेपॉल बनवा लें, क्योंकि लॉन्ग टर्म काम है भाई। अगर इसको अच्छे तरीके से किया जाए तो बड़ी इसमें ना कमाई है। और एक और बात ये भी है कि 2 लड़कों के मुझे मैसेज आए हैं, उनके अकाउंट हैक कर लिए गए हैं। अकाउंट आपका हैक कैसे होता है? आपने जो पेपल लिंक किया होता है ना अपनी आईडी के साथ, अगर मुझे आपके आईडी का यूज़र नेम पता है ना, मैं आपका यूज़र नेम लिखूँगा। ठीक है, ये लॉगिन वाले पेज पे आके नीचे मैं लिख दूंगा फॉरगेट पासवर्ड। फॉरगेट पासवर्ड पे मैं करूँगा, अब आपकी आईडी के साथ जो पेपल लिंक हुआ है ना, उसका जो ईमेल एड्रेस है ना, अगर वो आउटलुक पे है तो आउटलुक पे वो एक ईमेल चले जाएगी, अगर वो जीमेल पे है तो जीमेल पे ईमेल चले जाएगी ना। वहाँ पे ईमेल क्या आई होगी कि आपने ना फॉरगेट पासवर्ड पे किया है, आप अपना वो पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, तो इस लिंक पे क्लिक करें ना। मैं उस लिंक पे क्लिक करूँगा तो मैं आपकी आईडी का बैठे बैठे पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ। 2 लड़कों का ऐसे हुआ है। एक लड़के को का वो उसने एक एक्सचेंजर है उसे एक्सचेंज करवाया था, तो उसने ना उसकी आईडी हैक कर ली, उसका पासवर्ड चेंज कर दिया, क्योंकि आउटलुक का अकाउंट तो वो एक्सचेंजर के पास ही था, पेपॉल का। अब उसने उसकी आईडी हैक कर ली, तो वो उसने ना उसको मैसेज किया कि भाई ये मैं वो आईडी लॉगिन कर रहा था तो ऊपर आ रहा था रॉन्ग पासवर्ड ना। तो उसको मैसेज किया कि मैं आईडी लॉगिन कर रहा हूँ तो ये रॉन्ग पासवर्ड आ रहा है। उसने आगे से उसको कह दिया आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया ना, तो 3-4 दिन लगेंगे, 3-4 दिन के बाद ना हो सकता है आपका अकाउंट ना रीएक्टिव हो जाए, तो आप 3-4 दिन वेट करें। वो मेरे साथ कनेक्टेड था ये यूट्यूब के थ्रू। उसने मुझे मैसेज कर दिया कि भाई मैं ये लॉगिन कर रहा हूँ तो ऐसे हो रहा है। तो मैंने उसको कहा कि आपका ना पासवर्ड चेंज हुआ है, आपने खुद चेंज किया है? कहता नहीं मैंने चेंज नहीं किया। मैंने कहा एक्सचेंज करवाया? कहता जी मैंने एक्सचेंज करवाया। मैंने कहा जिससे एक्सचेंज करवाया ना उसने चेंज किया। कहता भाई वो मुझे कह रहा है कि तुम्हारा अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया, 4-5 दिन बाद रीएक्टिव हो जाएगा ना। तो मैंने कहा भाई एक अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाए तो वो सारी ज़िंदगी दोबारा डीएक्टिव नहीं हो सकता ना। जो अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया वो हो गया। और जब अकाउंट डीएक्टिवेट होता है तो एरर आता है ऊपर। पहले एरर आ जाता था कि योर अकाउंट हैज़ बिन डीएक्टिवेटेड, या अकाउंट द अकाउंट यू आर ट्राइंग टू लॉग इन इज डीएक्टिवेटेड, ऐसे आ जाता था। या ये आ जाता था कि अब ये आ जाता है कि एरर तो और टीम हैज़ बीन नोटिफाइड, इस तरह का एरर आता है ना। अब मैंने कहा भाई इस तरह के एरर आते हैं, मैंने उसको तस्वीरें सेंड की। कहता वो लड़का ना मुझे ऐसे कह रहा है। मैंने कहा नहीं, उसको कहो तुमने मेरा पासवर्ड चेंज किया, मुझे मेरी आईडी का पासवर्ड वापस लेके दो, मुझे पता चल गया हर चीज़ का। अब उसको बताया, उसने आगे से कह दिया मैंने एक और बंदे से पेपर लेके तुम्हें दिया था, हो सकता है उसने चेंज किया हो। फिर उसको मैसेज किया, फिर अंदर 4-5 लोग मिलाए, उसकी उसी बंदे की गली के 2-3 लड़के मिल गए,
उनमें से एक के साथ उसने पहले ही स्कैम किया हुआ था 4 आईडीज़ का। उसने बताया कि इसने मेरे साथ भी 4 आईडीज़ का स्कैम किया था, मैंने अपनी 4 आईडीज़ वापस ली हैं। फिर उसको भी अंदर डाला, फिर एक ग्रुप बनाया, फिर ग्रुप बना के वो सारी उसके साथ बात की। फिर जो उसके गली के लड़के थे उनको कॉल की, उनको उसके घर भेजा, फिर उसने वो अकाउंट वापस किया। उसका तो अकाउंट वापस मिल गया। एक और बंदा था, उसका अकाउंट वापस नहीं मिल सका क्योंकि उस एक्सचेंजर का पता ही नहीं था। तो फिर क्या किया, ह्यूमैनिटी को मेल की, उनको बताया कि भाई ये बंदा, उसके अपने फेस पे आईडी थी, उसने मेल की, अपनी तस्वीर सेंड की, उसने कहा ये मेरे फेस की आईडी है, तो ये किसी ने मेरा अकाउंट हैक कर लिया, तो जब मेरे इस फेस पे जो आईडी है ना उसको ना डीएक्टिवेट कर देना। तो फिर वो अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ। तो ये जो अंदर कुछ एक्सचेंजर हैं वो इस तरह भी कर जाते हैं ना। तो बेहतर यही है कि भाई आप लोग ना अपना ही बना लो और इस चीज़ से ना जान छोड़ो। एक मरता यूके की सिम ले लो, उस पर अकाउंट अगर लिमिटेड हो भी जाए तो उसी पे नया पेपल अकाउंट भी बन जाता है, वाइस अकाउंट भी नया आपकी डिटेल्स पे दोबारा बन जाता है 72 घंटे के बाद। पेपल अकाउंट तो उसी दिन नया बन जाता है ना, उसी टाइम नया बन जाता है जो लिमिटेड होता है। तो इस चीज़ का ना ज़रा खुद ही ख्याल कर लें। एक ही मरतबा पैसे लगने हैं तो सारी ज़िंदगी का सुकून है। जिन्होंने लॉन्ग टर्म ले गए ये काम चलना, जिन्होंने ऐसे ही करना है शॉर्ट टर्म के लिए, वो फिर देख लें अपना क्या मामला है। हर वीक फिर करें मैसेज के भाई हमारा एक्सचेंज करवा दो, ये कर दो, वो कर दो। और अभी अगले कुछ वीक एक्सचेंज मिलना नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। पेपॉल मिलने बड़े मुश्किल हो जाना है क्योंकि पेपॉल ने भी लिमिटेशन लगा दिया और वाइस ने भी लिमिटेशन लगा दिया। कार्ड के बगैर अकाउंट जो है वेरीफाई नहीं हो सकता, वेरीफाई नहीं होगा तो वो लिंक नहीं होगा किसी भी आईडी के साथ।